हेलो गाइस। सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन के बारे में। अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन को एक समान माना जाता है, बट मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताता हूं जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेंसिटी फंक्शन से। और जब भी हम पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएफ बोलेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज जगह में हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में भी सुनेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा याद रखिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या डिनोट करता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा को डिनोट करता है कि आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो पहला टॉपिक आता है, जो पहला टाइप है, हम लोग स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। तो जब भी पीडीएफ बोलूं, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं समझना है उसको, बट इंस्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझना है। अब पीडीएफ के बारे में स्पेसिफिकली पहला जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, जब भी आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफिकली डिनोट होता है पीडीएफ से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। अगेन मैं बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक टाइप होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तब हम लोग बेसिकली उसको, उस डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल के यूज करते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहां पे एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। ठीक है, इन क्लासरूम। अब जब भी आप हाइट ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं तो हम लोगों को यूजुअली इस टाइप का नोटेशन, इस टाइप का बेल कर्व क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसा डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में यहां पे आएगा हाइट, इन द वाई एक्सिस यहां आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब लेट्स से कि ये मेरा मीन वैल्यू है हाइट का 165 सेंटीमीटर, मैक्स प्रॉब्ली 190 तक जा सकता है। ठीक है, और यहां जो वैल्यूज होते हैं ये बेसिकली होते हैं कुछ डेसिमल्स में, हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, मैं बात करूंगा इस वैल्यूज के बारे में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि इसका एक डिटेल्ड टॉपिक आएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है और ये डेसिमल्स क्या डिनोट होते हैं। बट इस वीडियो में ये चीज समझिए कि जब भी कोई हम कंटिन्यूअस डेटा को, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को इस डायग्राम में, और ये डायग्राम कैसे आता है, प्रॉब्ली आपको हिस्टोग्राम क्रिएट करना पड़ता है, और जब वो हिस्टोग्राम को स्मूदन करते हैं हम लोग, तो इस टाइप का डायग्राम बेसिकली डिस्प्ले करता है, राइट। तो ये दिखा रहा है हाउ माई डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हम लोग एक चीज, क्या टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक आइडिया दूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बाद में हम लोग डिटेली समझेंगे अगले वाले वीडियो में कि ये डेसिमल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सारा चीज। लेट्स से ये मेरा मीडियन वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टू बी लेस देन और इक्वल टू 155। ठीक है, टू बी लेस देन और इक्वल टू 155। अब इस सिनेरियो में जो हम कैलकुलेट करेंगे, 155 कहां आएगा, 155 प्रॉब्ली लेट्स से यहां आता है, तो ये वाले लाइन में हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और ये सारा चीज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिनोट कैसा कर सकता है। लेट्स से कि हम बोल सकते हैं कि यहां पे 25% ऑफ द डेटा आ सकता है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा एक रैंडम वेरिएबल का टू बी लेस देन और इक्वल टू 155, 25% हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है। ये स्मूदनिंग कैसा होता है, एक कॉन्सेप्ट है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर का, जो हिस्टोग्राम को स्मूदन करता है और इस टाइप के वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। और हमेशा याद रखिए जो ये वैल्यूज होंगे वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगे। तो ये एक चीज है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। और हमेशा याद रखिए ये जो प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज होते हैं ना, ये हमेशा बिटवीन 0 to 1 होगा।
उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एरिया देख लूँ, ऑब्वियसली ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट हैंड साइड 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। अब सेकेंड टाइप में जो होता है, और इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो सेकेंड टाइप का जो हम लोग बेसिकली करते हैं डिस्कशन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में होता क्या है, जब भी आपका वेरिएबल्स, आपका जो रैंडम वेरिएबल है, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तब इस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तब आप स्पेसिफिकली दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। अब अगर ये फेयर डाइस है तो हमारे को वैल्यूज क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये चीज याद रखिए, जो ये वैल्यूज है ये कैसे दिखेंगे। लेट्स से ये मेरे रोलिंग अ डाइस के रैंडम वेरिएबल एक्स है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो यहां मेरा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इधर, तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है। यहां प्रोबेबिलिटी वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, अगेन डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए व्हेन वी डू सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इट शुड बी 1, ठीक है। अब इस सिनेरियो में जब मैं ये रोलिंग अ डाइस कर रहा हूं, फेयर डाइस कर रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 इज नथिंग बट 1/6, है ना, क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शन है, उसमें से एक आ रहा है तो 1/6 है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 होगा। तो 1/6 के नाम पे अगर मैं यहां पे ये 1/6 लूं, तो मेरा 1 वाला फर्स्ट वाला बिल्डिंग कुछ ऐसे क्रिएट होगा, सेकेंड वाला बिल्डिंग कुछ ऐसे क्रिएट होगा, थर्ड वाला बिल्डिंग कुछ ऐसे क्रिएट होगा। तो इस टाइप में स्पेसिफिकली जो हमारा बनता है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी, और इस स्पेसिफिक चीज को, इस इनिशियली तो हम लोग ने ये हिस्टोग्राम बना दिया, राइट, बट बाद में अगर हम इसको स्मूदन करते हैं तो आप ये देख पाएंगे ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनता है, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। अब इसमें हम कैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबली डिराइव कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टू बी कमिंग विथ लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाला प्रोबेबिलिटी आप समझ गए कैसे आता है, ये वाला प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एज 1, तो ऑब्वियसली 1/6 होगा, क्योंकि 6 टोटल ऑप्शंस है और उसमें से 1 कोऑर्डिनेट 1 लिखते हैं। बट अगर हम एक फेयर डाइस ले तो सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब मेरा जो क्वेश्चन यहां से डिराइव होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टू बी लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 में देखूंगा तो मैं स्पेसिफिकली ये एरिया देख रहा हूं, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये जो एरिया में हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमको 4 भी लेना है, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका जो आंसर आएगा ये बेसिकली आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विच इज नथिंग बट 4/6 विच इज नथिंग बट 2/3। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/3 होगा इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। बट आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है यहां पे प्रोबेबिलिटी कैसा बनता है। यहां इट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, और हर एक आउटकम का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। इस केस में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है। हम लोग यूज करते हैं कुछ ग्रेडियंट फंक्शन, ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन। उसके लिए आपको समझना पड़ता है एक और डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। वही है थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड टाइप में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं आपको एक आइडिया भी दे दूंगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंपेयर करेंगे, एक पीडीएफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्यूमुलेटिव फंक्शन कैसा बनता है और एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्यूमुलेटिव फंक्शन कैसा बनता है। तो ये रहा मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सीडीएफ। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, लेट्स से कि मेरे पास एक पीडीएफ फंक्शन है कुछ इस तरीके का। तो ये मेरा पीडीएफ है,
लेट्स से कि मेरा मीन जो है 165, ये मेरा x रैंडम वेरिएबल है और यहाँ मेरा प्रोबेबिलिटी इज वैल्यूज है, जैसे हो सकता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, ऐसे कुछ हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कैसे आया मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, जहां पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। अब जब भी हमारे पास ऐसे टाइप का पीडीएफ फंक्शन होता है तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ये मेरा x होगा, ये मेरा होगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब जब भी मैं बात करूं इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का तो मेरा क्यूमुलेटिव कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, इस तरीके का बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का एस कर्व में आता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफाई क्या करता है, देखिए आप, ये जो मेरा मीडियन पॉइंट है ये 165 है और यहां पे जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनता है ये बनता है 0.5। क्यों मैं 0.5 बना रहा हूं, क्योंकि लेट्स से कि मैं यहां पे ये जो मीन है मेरे को पता है ये दोनों साइड का सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ये पार्ट एक्चुअली 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होल्ड करता है। अब देखिए क्यूमुलेटिव में क्या हो रहा है, हम लोग जब इसको समेशन करते जा रहे हैं ना, अगर मैं वही सेम मीन का वैल्यू इधर प्लॉट करूं तो यहां पे हमको दिख रहा है जो ये एरिया अंडर द कर्व है ना वो स्पेसिफिकली मेंशन हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। क्यूमुलेटिव से आपको पता चल रहा है कि कितना एग्जैक्टली एरिया अंडर दिस स्पेसिफिक कर्व है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर ये एरिया के अंडर है, और वो वाला चीज यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट का क्या होगा क्रिश, आप बोलेंगे कि क्रिश आगे वाले पॉइंट का क्या हो सकता है, तो आगे वाले पॉइंट के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहां पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यहां पे हम लोग ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ये ग्रेडियंट के हिसाब से ना हम लोग आगे का एरिया डिसाइड करते हैं। मैं बात करूंगा इसके बारे में, बट हमेशा याद रखिए जब आप स्टार्टिंग टू लास्ट पॉइंट में जाएंगे ना इसका पूरा समेशन 1 होगा। तो क्यूमुलेटिव में ये मतलब होता है जो प्रीवियस पॉइंट है एंड अपकमिंग पॉइंट्स है वो सारे ऐड होते हैं जो एरिया अंडर द कर्व है। लेट्स से कि मेरा इतना एरिया कितना है, अगर मैं एक और वैल्यू लूं समवेयर हियर 155, तो लेट्स से कि ये 155 में मेरा जो ये एरिया अंडर द कर्व है समवेयर अराउंड 25% डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। लेट्स से फ्रॉम 0.25% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 25%, 0.25 हम लोग डेसिमल में बोलते हैं। तो लेट्स से कि ये मेरा 155 एरिया है, ठीक है, ये मेरा 155 पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं तो ये मेरा आंसर यहां पे 0.25 आना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि हर एक पॉइंट से आप क्यूमुलेटिवली ऐड कर रहे हैं और एरिया अंडर द कर्व डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। बट स्टिल अभी क्वेश्चन ये रहा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी एक पीडीएफ या पीएमएफ फंक्शन का। पीएमएफ फंक्शन का ऑब्वियसली हम लोग ने देख लिया है, बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटीज जो आउटकम के होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के केस में कुछ अलग तरीके से हम लोग ये वाले वैल्यूज डिफाइन करते हैं और उसके लिए यूज होता है ये ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये वाला चीज हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। बट आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर देयर। एक है पीडीएफ, एक है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसको हम लोग पीएमएफ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक है सीडीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब वी आर जस्ट एडिंग अप, वी आर जस्ट क्यूमुलेटिवली वी आर जस्ट एडिंग अप विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में जहां पे हम लोग डिटेली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर।